हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 56 से आगे कंटिन्यू करेंगे। 56 में दो पार्ट हैं, ए और बी। ए पार्ट करेंगे इसका सॉल्व। विमल एंड निर्मल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो 3 and 2। फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑफ देयर बिजनेस। बिजनेस की पोजीशन गिवन है, मींस बैलेंस शीट के अमाउंट गिवन है, असेट्स और लायबिलिटी साइड। On 1st April 2018, Kailash agreed to join the business on the following terms and condition. कैलाश को कंपनी के अंदर एडमिट किया गया एज अ न्यू पार्टनर। फर्स्ट, he will introduce 40,000 rupees as his capital। 40,000 rupees कैपिटल की ला रहा है and pay 20,000 rupees to the existing partners for his share of goodwill। 20,000 rupees वो गुडविल की ला रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का गिवन है 2:1:1 रिस्पेक्टिवली फॉर विमल, निर्मल एंड कैलाश। तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो गिवन है। नेक्स्ट, अ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू 35,000 रुपीज। असेट्स की रिवैल्यूएड वैल्यू दे रखी है। स्टॉक बाय 10%, स्टॉक की वैल्यू 10% से रिड्यूस हो रही है। प्रोविजन ऑफ 1,000 रुपीज टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। 1,000 रुपीज बैड एंड डाउटफुल डेब्ट के कंपनी को क्रिएट करने हैं प्रोविजन। नेक्स्ट, पास जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है हमें द अबव अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, इन सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, एंड गिव द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट मेंटेन करना है। ऑल्सो स्पेसिफाई द सैक्रिफाइसिंग रेशो, और सैक्रिफाइसिंग रेशो भी हमें इसमें कैलकुलेट करना है। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हमने पिछली वीडियो में कवर किया था कि पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना होगा, जिससे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना इजी हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं इसमें। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते हैं, जिसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट साइड इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है। एडजस्टमेंट में रीड करेंगे, अ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू 35,000 रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस होकर 35,000 रुपीज हो चुकी है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 50,000 रुपीज, 35,000 हो गई, इसका मतलब 15,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। लॉस है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट, स्टॉक बाय 10%, और स्टॉक की वैल्यू 10% से रिड्यूस हो रही है। स्टॉक की वैल्यू है 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज का 10% मीन्स 4,000, तो ये आ गया डेबिट साइड क्योंकि वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो टू स्टॉक 4,000। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ 1,000 रुपीज टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। कंपनी को अपने डाउटफुल डेब्ट के लिए 1,000 रुपीज का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ रहा है, जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, अमाउंट 1,000, और कोई भी एडजस्टमेंट असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड नहीं है, तो हम इतनी अमाउंट को अब कर देंगे टोटल। ये टोटलिंग आ गई 20,000 रुपीज। क्रेडिट साइड कोई भी अमाउंट नहीं है, इसका मतलब 20,000 रुपीज को ही दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो 20,000 क्रेडिट साइड बचेगा। क्रेडिट साइड बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब कंपनी को लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट से बाय लॉस। ये लॉस ट्रांसफर होगा दो पार्टनर में, विमल और निर्मल में। विमल और निर्मल, अमाउंट है 20,000 रुपीज और रेशो है 3 और 2। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 और 2 के रेशो पे, तो ये आ गया 12,000 और 8,000। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 20,000 रुपीज का लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया हमने। अब नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर और पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर है विमल, निर्मल, और लास्ट जो भी नया पार्टनर आया है वो है कैलाश। इसी तरीके से क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे पर्टिकुलर विमल, वी लिख दिया इसके लिए,
निर्मल एन और कैलाश के। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है बैलेंस, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो विमल पार्टनर का गिवन है 60,000 रुपीज, निर्मल पार्टनर का गिवन है 32,000। कैलाश पहले पार्टनर नहीं था कंपनी में, एज अ न्यू पार्टनर आया है, बाय कैश। कैपिटल आया है वो 40,000 रुपीज एज अ कैश, तो कैलाश के अकाउंट में लिखेंगे अमाउंट 40,000। कैश लाया इसलिए लिख दिया हमने बाय कैश। नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट लाया है वो 20,000 रुपीज। प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट है प्रीमियम फॉर गुडविल की 20,000 रुपीज और प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है पार्टनर्स का, न्यू रेशियो गिवन है, तो हमें इसके लिए पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। इस क्वेश्चन में कहा भी था सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्टनर है विमल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। विमल पार्टनर का ओल्ड शेयर है 3/5 और न्यू शेयर है 2/4। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्टनर है निर्मल। निर्मल का ओल्ड शेयर है 2/5 और न्यू शेयर है 1/4। इनका एलसीएम लिया, या गया 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 माइनस 10 या गया 2/20। नेक्स्ट इनका एलसीएम लिया, या गया 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 माइनस 5 या गया 3/20। दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं 2 और 3 के रेशियो के अकॉर्डिंग, तो इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इन पार्टनर्स में 2 और 3 के रेशियो के अकॉर्डिंग। अमाउंट है गुडविल की 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज को 2 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोनों को ऐड किया, या गया 5 या गया 4,000, क्रॉस करके मीन्स 8,000 रुपीज मिलेगा विमल को और 4 3 से 12,000 मिलेगा निर्मल को। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी 8,000 और 12,000। ये प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट ट्रांसफर हो गई। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस शो हो रहा था 12,000 और 8,000 रुपीज। लॉस डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 12,000 और 8,000 टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अमाउंट है 12,000 और 8,000। नेक्स्ट और अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट गिवन है बैलेंस शीट में 20,000 रुपीज, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट है 20,000 रुपीज, जिससे डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 और 2 के रेशियो में विमल और निर्मल को, तो अमाउंट आ जाएगा 12,000 और 8,000। नेक्स्ट गुडविल की अमाउंट गिवन है बुक्स में 10,000 रुपीज, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 2 गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। गुडविल अमाउंट है 10,000 रुपीज, जिसे 3 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यह आ गया 6,000 और 4,000। नेक्स्ट और कोई अमाउंट नहीं है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट हमारा पूरा प्रिपेयर हो चुका है। अब हम करेंगे इसकी टोटलिंग और देखते हैं बैलेंस कितना निकलता है इन पार्टनर्स का। विमल का डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है 18,000 रुपीज और क्रेडिट साइड का बैलेंस है 80,000। तो क्रेडिट साइड की अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट साइड के अमाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे। विमल का डेबिट साइड का बैलेंस कम है, इसका मतलब डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए कैरिड डाउन रिकॉर्ड करेंगे। 80,000 माइनस 18,000, तो ये आ गया माइनस करके 62,000। नेक्स्ट निर्मल, निर्मल के क्रेडिट साइड का बैलेंस है 52,000 और डेबिट साइड का बैलेंस ओनली 12,000 है, इसका मतलब 52,000 रुपीज को दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे। 52,000 रुपीज में से 12,000 रुपीज माइनस कर दिया, ये आ गया 40,000। नेक्स्ट कैलाश, कैलाश के क्रेडिट साइड का बैलेंस है 40,000 रुपीज और डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, मीन्स 40,000 रुपीज को दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे।
जिसमें से डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, इसका मतलब 40,000 रुपीज का ही इसका क्लोजिंग बैलेंस बचा है। ये हमारा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। ओके, नेक्स्ट जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। जर्नल एंट्री जिसका फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी अमाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड किया उन सबको कर देंगे क्रेडिट, और अकाउंट है रिवैल्यूएशन का इसलिए रिवैल्यूएशन को कर देंगे डेबिट। तो फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्लांट एंड मशीन, स्टॉक और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इन तीनों अमाउंट को कर देंगे क्रेडिट, और अकाउंट है रिवैल्यूएशन का तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन, टू स्टॉक, टू प्रोविजन। अमाउंट है प्लांट एंड मशीन की 15,000, स्टॉक की 4,000 और प्रोविजन की 1,000। ये आ गया टोटल 20,000। नेक्स्ट क्रेडिट साइड पार्टनर्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लॉस है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट, मींस विमल कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, विमल कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हुआ इन्हें। अमाउंट है लॉस की 20,000 रुपीज, जो विमल को 12,000 रुपीज बियर करना पड़ेगा और निर्मल को 8,000 रुपीज। 20,000 रुपीज इस तरीके से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट गिवन है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर हैं निर्मल और विमल, तो टू विमल कैपिटल, टू निर्मल कैपिटल। ये अमाउंट कैलाश को नहीं दी जाएगी क्योंकि जिस टाइम पे P&L अकाउंट प्रिपेयर किया गया था उस टाइम पे विमल और निर्मल दो ही पार्टनर थे। अमाउंट है 20,000 रुपीज जिसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया 3 और 2 के रेशो के अकॉर्डिंग, 12,000 और 8,000, ये टोटल 20,000। नेक्स्ट गुडविल की अमाउंट गिवन है असेट साइड। गुडविल की अमाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है। जब ऑलरेडी अमाउंट होती है तो इस केस में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कर देते हैं डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर निर्मल है तो निर्मल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अमाउंट है गुडविल की 10,000 रुपीज जिसे डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में 3 और 2 के रेशो के अकॉर्डिंग, तो आ गया 6,000 और 4,000। नेक्स्ट है नया पार्टनर कैलाश जो कंपनी में कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है। कंपनी में पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ला रहा है, टू कैलाश कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल की भी अमाउंट ला रहा है। कैपिटल की अमाउंट ला रहा है नया पार्टनर 40,000 रुपीज, गुडविल की अमाउंट ला रहा है 20,000 रुपीज, मीन्स टोटल कंपनी में 60,000 रुपीज न्यू पार्टनर ला रहा है। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, और हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि दो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं विमल और निर्मल, टू विमल कैपिटल टू निर्मल कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट है 20,000 रुपीज जिसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2 और 3 मींस 8,000 और 12,000। ये प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई।
सारी एंट्री रिकॉर्ड कर ली हमने। ये हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट, जर्नल बुक प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कहा गया है जर्नल एंट्री के साथ साथ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर चुके हैं हम, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। लायबिलिटी साइड है सन्ड्री क्रेडिटर 20,000 रुपीज, एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, तो इसका मतलब सन्ड्री क्रेडिटर की अमाउंट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर 20,000। नेक्स्ट है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया था हमने, जिसका बैलेंस था 62,000, 40,000 और 40,000। तो विमल, निर्मल और नेक्स्ट पार्टनर है कैलाश। 62,000, 40,000 और 40,000, ये आगे टोटल करके 1,42,000। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट, ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी पार्टनर्स में, तो इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कैश, कैश की अमाउंट है 14,000, कैश 14,000 और नया पार्टनर कंपनी में गुडविल और कैपिटल की अमाउंट ला रहा है, तो यहां पे लिखेंगे हम 14,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, ये टोटल आ गया हमारे पास अमाउंट 74,000। ये कैपिटल की अमाउंट है, न्यू पार्टनर, ओके, और ये गुडविल की अमाउंट है। नेक्स्ट है असेट साइड बैलेंस डेटर का, डेटर की अमाउंट है 18,000 रुपीज, लेकिन 18,000 रुपीज में से 1,000 रुपीज प्रोविजन के हैं, 1,000 रुपीज बैड डेप्ट है, तो 1,000 रुपीज माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 17,000 जो कंपनी को अपने डेटर से रिसीव होंगे। ओके, 1,000 रुपीज प्रोविजन का मतलब है कि 1,000 रुपीज पे भी कंपनी को डाउट है, इस अमाउंट के मिलने के कम चांसेस हैं। ठीक है, इसका मतलब 17,000 रुपीज कंपनी को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट है 50,000 रुपीज, लेकिन एडजस्टमेंट में गिवन है कि प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट रिड्यूस होके 35,000 रुपीज हो चुकी है, तो यहाँ पे हम प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट लिखेंगे 35,000। ओके, नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू है 40,000 रुपीज, बट एडजस्टमेंट में गिवन है कि 10% से स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, लेस 4,000 रुपीज रिड्यूस्ड वैल्यू, 4,000 रुपीज से रिड्यूस हो रही है, 10% मीन्स 4,000, तो ये माइनस करके आ गया 36,000। नेक्स्ट है गुडविल, गुडविल की अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तो इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये हमने सारी अमाउंट रिकॉर्ड कर ली इसमें। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी टोटलिंग, असेट्स और लायबिलिटी साइड की अमाउंट। लायबिलिटी साइड अमाउंट है 1,42,000 और 20,000, इनको ऐड कर देंगे तो ये आ गया 1,62,000। नेक्स्ट असेट साइड, असेट साइड की अमाउंट है 74,000 प्लस 17,000 प्लस 35,000 प्लस 36,000, ये आ गई अमाउंट 1,62,000। लायबिलिटी और असेट साइड की अमाउंट बिल्कुल इक्वल। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, 56 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 56 का बी पार्ट। के बी पार्ट में भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो हम इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए इस क्वेश्चन में गिवन है ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशियो है 3 और 1, एडमिट किया सी को एज अ न्यू पार्टनर, 1/4 का शेयर दिया जाएगा। सी 1 लाख रुपीज एज अ कैपिटल ला रहा है, 36,000 रुपीज एज अ
गुडविल आ रहा है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, जनरल रिजर्व की अमाउंट गिवन है कंपनी में 50,000 रुपीज। जनरल रिजर्व के अमाउंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। ओके, नेक्स्ट कुछ एडजस्टमेंट गिवन है रिवैल्यूएशन की, मींस असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू रिवैल्यूड की गई, उसकी वैल्यूज गिवन है, उसकी कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फर्स्ट है वैल्यू ऑफ प्लांट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000 रुपीज। प्लांट की वैल्यू 10,000 रुपीज से रिड्यूस हो गई तो कंपनी को लॉस हो रहा है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू प्लांट। 10,000 रुपीज का लॉस हो रहा है इसलिए 10,000 रुपीज डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट है बैड डेप्ट प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 4,000 रुपीज टू 3,000 रुपीज। बैड डेप्ट की अमाउंट जो 4,000 रुपीज पहले हमने मेंटेन किया था, बट अब कंपनी को 3,000 रुपीज ही मेंटेन करना है। इसका मतलब कि 1,000 रुपीज का कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है बाय प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। इसका मतलब है कि 1,000 रुपीज के जो डेटर थे जिसको हमने बैड मान लिया था वो अब पेमेंट करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया कंपनी को, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट 2,000 रुपीज आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर 20,000 रुपीज आर नॉट टू बी पेड। 2,000 रुपीज के ऐसे क्रेडिटर है 20,000 रुपीज में जिसकी पेमेंट अब हमें नहीं करनी, तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, बाय साइड रिकॉर्ड करेंगे, मीन्स क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर। अमाउंट है 2,000 रुपीज, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है देयर इज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर फॉर 1,200 रुपीज। 1,200 रुपीज की आउटस्टैंडिंग बिल है, आउटस्टैंडिंग है मीन्स कंपनी को पेमेंट करना है, तो टू रिपेयर ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है 1,200 रुपीज का, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट है, अब हम करेंगे इसकी टोटलिंग। डेबिट साइड की टोटलिंग आ रही है 11,200, क्रेडिट साइड की अमाउंट कम है तो 11,200 के अमाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। नेक्स्ट 11,200 में क्रेडिट साइड की टोटलिंग है 3,000 रुपीज, तो 3,000 रुपीज माइनस कर दिया, ये आ गया 8,200। 8,200 क्रेडिट साइड बैलेंस कम है तो क्रेडिट साइड बैलेंस बचेगा। क्रेडिट साइड बैलेंस बचा है इसका मतलब लॉस हो रहा है, बाय लॉस। इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ए और बी पार्टनर में, तो ए कैपिटल और बी कैपिटल। अमाउंट है 8,200 रुपीज जिसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में 3 और 1 के रेशो के अकॉर्डिंग, तो 8,200 मल्टीप्लाई 3/4 या गया 6,150 और नेक्स्ट 8,200 मल्टीप्लाई 1/4 या गया 2,050। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है, तो जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज करते हुए। जर्नल एंट्री जिसका फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ये लेजर फोलियो। फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है डेबिट प्लांट की वैल्यू से और रिपेयर की वैल्यू से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और प्लांट की वैल्यू डेबिट हो रही है तो प्लांट को कर देंगे क्रेडिट क्योंकि प्लांट की वैल्यू रिड्यूस हुई है, और एक रिपेयर, इससे भी कंपनी को लॉस हो रहा है। 10,000 रुपीज प्लांट की वैल्यू और रिपेयर की वैल्यू है 1,200, मीन्स कंपनी को जो एक्सपेंस जो लॉस हो रहा है वो 11,200 रुपीज का है। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट और क्रेडिटर के अमाउंट से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट और इन दोनों अमाउंट को कर देंगे डेबिट, तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट डेबिट और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन की अमाउंट है 1,000 रुपीज और क्रेडिटर की अमाउंट 2,000 रुपीज,
टोटल प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू रिवैल्यूड करने से 3000 रुपीज का। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट से कंपनी को लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन करने से लॉस हो रहा है पार्टनर्स को, ए और बी को कर देंगे डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट का है तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस हो रहा है 8200 रुपीज का, जो ए और बी पार्टनर बियर करेंगे 6150 इन 2050 रुपीज में। ये 3 एंट्रीज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में जनरल रिजर्व की अमाउंट गिवन है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जब भी पार्टनर्स को कोई अमाउंट रिसीव होती है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को किया जाता है क्रेडिट। तो टू ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल। अमाउंट है जनरल रिजर्व की 50,000 रुपीज, जिसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 और 1 के रेशो के अकॉर्डिंग। तो 50,000 मल्टीप्लाई 3/4 या गया 37,500। नेक्स्ट 50,000 मल्टीप्लाई 1/4 या गया 12,500। नेक्स्ट, नया पार्टनर जब कंपनी में आया है तो वो एज अ कैपिटल और गुडविल की अमाउंट लेके आ रहा है। कंपनी में पैसे आ रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सी, नया पार्टनर है तो टू सी कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल की भी अमाउंट लेके आ रहा है। कैपिटल ला रहा है वो 1 लाख रुपीज की और गुडविल की अमाउंट ला रहा है 36,000 रुपीज। टोटल कंपनी में 1,36,000 रुपीज नया पार्टनर लेके आ रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग, जिसके लिए हमें पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। और इस क्वेश्चन में कहा गया था कि जब नया पार्टनर जो आया है उसका शेयर है 1/4 और इस शेयर को वो एक्वायर करेगा ए और बी से 2 और 1 के रेशो के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं सी के फेवर में 2 और 1 का रेशो। तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारे पास मिल गया, टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। 2 और 1 के रेशो में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट है 36,000 रुपीज, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में 2 और 1 के रेशो के अकॉर्डिंग। तो 36,000 मल्टीप्लाई 2/3 या गया 24,000। नेक्स्ट 36,000 मल्टीप्लाई 1/3 या गया 12,000। प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सारी एंट्री रिकॉर्ड कर लिया हमने। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कहा गया है ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है हमें इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ए और बी जो अपने शेयर्स में से सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो ए सैक्रिफाइस शेयर, सी के फेवर में ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4 का 2/3, इट मीन्स 2/12। नेक्स्ट बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4 का 1/3 या गया 1/12। ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो ए और बी का शेयर रिड्यूस हो जाएगा। ए न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर है जब ए का ओल्ड शेयर था 3/4 और ए सैक्रिफाइस कर रहा है अपने शेयर में से 2/12, तो इसको कर देंगे माइनस या गया एलसीएम लेके 12 डिवाइड किया 3 3 9 -2 या गया 7/12। नेक्स्ट बी पार्टनर का न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर था 1/4 और बी अपने शेयर में से सैक्रिफाइस कर रहा है 1/12। इनका एलसीएम लिया या गया 12 डिवाइड कर देंगे तो 3 3 -1 या गया 2/12। तो ये है इनका न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी सी पार्टनर का। ए पार्टनर का न्यू शेयर है 7/12, बी पार्टनर का न्यू शेयर 2/12 और सी पार्टनर का न्यू शेयर है 1/4। सी एज अ न्यू पार्टनर आया, इसका शेयर 1/4 गिवन है।
इनका एलसीएम लिया, ये आ गया 12, 7, 2 और 3। ये है इन पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7, 2 और 3। ओके, 7, 2, 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 56 का बी पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 57। X and Y are partners sharing profit and losses ratio 5 और 3। बैलेंस शीट की अमाउंट गिवन है। जेड को एडमिट किया गया कंपनी में 2018 में 1 अप्रैल को। 1/8 का शेयर चाहिए जेड को। जेड ब्रिंग 20,000 रुपीज एज अ कैपिटल एंड 12,000 रुपीज एज गुडविल लेके आ रहा है इन कैश में। जेड एक्वायर कर रहा है अपना शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, पूरा एक्स से ले रहा है, वाई से कुछ भी अमाउंट नहीं ले रहा। मींस वाई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, ओनली एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है। रिवैल्यूएशन की कुछ वैल्यूज दे रखी है, प्रिपेयर करना है हमें इसमें जर्नल एंट्रीज और नेसेसरी अकाउंट जिस अकाउंट की रिक्वायरमेंट है और उसके साथ साथ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है रिवैल्यूएशन की, तो इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दो साइड है। डेबिट और क्रेडिट। फर्स्ट है प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000 रुपीज। प्रोविडेंट फंड 5,000 रुपीज और इंक्रीज हो गया। प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉइज को पेमेंट करना है, पीएफ की अमाउंट अगर 5,000 रुपीज और इंक्रीज हो गया तो कंपनी को तो लॉस हो रहा है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे हम पीएफ टू पीएफ 5,000 रुपीज का। नेक्स्ट डेटर आर ऑल गुड, सारे के सारे डेटर बहुत अच्छे हैं जो हमें पेमेंट कर देंगे। इसका मतलब है कि कोई प्रोविजन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 600 रुपीज का कंपनी को क्या हो रहा है, प्रॉफिट बाय प्रोविजन अमाउंट है 600। नेक्स्ट स्टॉक इंक्लूड 3,000 रुपीज फॉर ऑब्सोलेट आइटम। 3,000 रुपीज का जो स्टॉक है वो बेकार हो गया, कंपनी के लिए लॉस हो रहा है कंपनी को, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू स्टॉक 3,000 रुपीज का। नेक्स्ट क्रेडिटर आर टू बी पेड 1,000 रुपीज मोर। क्रेडिटर को 1,000 रुपीज और एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, तो कंपनी के लिए ये लॉस है जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू क्रेडिटर 1,000 रुपीज। नेक्स्ट फिक्स्ड असेट्स आर टू बी रिवैल्यूएड एट 70,000 रुपीज। फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू अब इस मार्केट में 70,000 रुपीज पाई गई। फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू थी 80,000 रुपीज, तो कंपनी को 10,000 रुपीज का लॉस हो रहा है टू फिक्स्ड असेट्स। 80,000 रुपीज की थी बट वो 70,000 रुपीज के मार्केट में हो गई है, तो 10,000 रुपीज का लॉस जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया और कोई एडजस्टमेंट नहीं बची। अब हम करेंगे इसकी टोटलिंग, तो ये आ गया 19,000। क्रेडिट साइड की अमाउंट कम है तो 19,000 रुपीज को दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे। क्रेडिट साइड की अमाउंट कम है तो क्रेडिट साइड बैलेंस बचेगा 18,400। क्रेडिट साइड बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है बाय लॉस। पार्टनर्स है एक्स और वाई, इन दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस अमाउंट को और रेशियो है 5 और 3, तो 18,400 रुपीज को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 और 3 रेशियो के अकॉर्डिंग, मीन्स 5/8, ये आ गया 11,500। नेक्स्ट 18,400 मल्टीप्लाई 3/8, ये आ गया 6,900। ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, तो कैपिटल अकाउंट जिसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर पार्टनर कैपिटल, पार्टनर है एक्स वाई और नया पार्टनर है जेड, तो एक्स वाई जेड। सेम क्रेडिट साइड पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है हमारे पास, तो क्रेडिट साइड अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है एक्स का 70,000 रुपीज और वाई का 31,000 रुपीज। नेक्स्ट जेड एज अ न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल की अमाउंट लेके आ रहा है बाय कैश।
जेड लेके आ रहा है 20,000 रुपीज एज अ कैपिटल, तो 20,000 रुपीज जेड के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट 12,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आ रहा है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट है प्रीमियम फॉर गुडविल की 12,000 रुपीज, और 12,000 रुपीज जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है ओनली उसको रिसीव होगा। इस क्वेश्चन में ओनली एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है जेड के फेवर में पूरी अमाउंट, इसका मतलब 12,000 रुपीज ओनली एक्स के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, वाई को नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट रिवॉल्यूशन अकाउंट में लॉस हो रहा था, लॉस एक्स और वाई पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो टू रिवॉल्यूशन लॉस हो रहा है, ये लॉस रिकॉर्ड कर देंगे। अमाउंट है एक्स को रिसीव हुआ 11,500 मींस एक्स पेमेंट करेगा 11,500 और वाई पेमेंट करेगा 6,900। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट गिवन है 5,800 और वर्कमैन कंपनसेशन की कोई क्लेम नहीं है, इसका मतलब 5,800 रुपीज के अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मींस WCR, अमाउंट है 5,800 जिसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में 5 और 3 के रेशियो के अकॉर्डिंग, तो 5,800 मल्टीप्लाई 5/8 3,625। नेक्स्ट 5,800 मल्टीप्लाई 3/8, ये आ गया अमाउंट 2,175, ये वाई पार्टनर को रिसीव होगा 2,175। WCR की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। नेक्स्ट असेट साइड के बैलेंस गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का 2,400 रुपीज, असेट साइड बैलेंस है, इसका मतलब लॉस हो रहा है, जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट है 2,400 जिसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में 5 और 3 के रेशियो के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया 5/8 1,500 रुपीज एक्स देगा और 2,400 मल्टीप्लाई 3/8, ये आ गया 900 जो वाई कवर करेगा। ये हमने सारी अमाउंट रिकॉर्ड कर ली है। अब नेक्स्ट अब हम बैलेंस निकालेंगे। एक्स पार्टनर के क्रेडिट साइड का बैलेंस है 70,000 प्लस 12,000 प्लस 3,625, ये आ गया 85,625। डेबिट साइड की टोटलिंग कम है तो क्रेडिट साइड के अमाउंट को भी दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे 85,625। एक्स का कैपिटल अकाउंट का टोटलिंग है 85,625। डेबिट साइड का बैलेंस कम है, इसका मतलब डेबिट साइड बैलेंस बचेगा, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। 85,625 में से 11,500 माइनस कर दिया, डेबिट साइड का बैलेंस माइनस 1,500, ये आ गया 72,625। नेक्स्ट वाई का कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड का बैलेंस है 33,175, बट डेबिट साइड के अमाउंट कम है तो इसे दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे 33,175, दोनों साइड रिकॉर्ड कर दिया। डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है तो इसमें से माइनस कर देंगे 33,175 में से 6,900 माइनस 900, ये आ गया बैलेंस 25,375। नेक्स्ट जेड जो एज अ न्यू पार्टनर आया है उसका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 20,000 रुपीज और डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, इसका मतलब 20,000 रुपीज को ही दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे और जो बैलेंस बचेगा वो भी 20,000 रुपीज का ही बचेगा। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। इनके बेस पे हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एंट्री जिसका फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी अमाउंट डेबिट है उन सबको कर देंगे क्रेडिट, तो पीएफ की अमाउंट, स्टॉक की अमाउंट, क्रेडिटर और फिक्स्ड असेट्स की अमाउंट इन्हें कर देंगे क्रेडिट। और ये इन सबके कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ है डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफ प्रोविडेंट फंड, टू स्टॉक, टू क्रेडिटर
और 2 फिक्स्ड असेट्स। पीएफ की वैल्यू है 5,000 रुपीज, स्टॉक की 3,000, क्रेडिटर की 1,000 और फिक्स्ड असेट्स की 10,000। तो 5,000, ये आ गया 3,000, ये 1,000 और फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू 10,000 रुपीज, टोटल ऐड करके आ गया 19,000। 19,000 के अमाउंट से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा था। नेक्स्ट, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है प्रोविजन के अमाउंट से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के अमाउंट से, इसे कर देंगे डेबिट, और प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। तो यहां पे लिखेंगे हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट शो होगा, और जब लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट शो होगा। अमाउंट है प्रोविजन की 600 रुपीज, तो 600 रुपीज रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस शो कर रहा है, जो एक्स और वाई पार्टनर को बियर करना पड़ रहा है, और जब भी पार्टनर्स में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कर देते हैं डेबिट और लॉस को क्रेडिट। तो यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे एक्स और वाई, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो हो रहा है तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट बियर करना पड़ रहा है लॉस का, एक्स को 11,500 और वाई को 6,900। 11,500 और 6,900 मीन्स टोटल ये लॉस हो गया 18,400। नेक्स्ट, WCR की अमाउंट गिवन है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते वक्त। तो WCR अकाउंट डेबिट टू एक्स और वाई पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। WCR की अमाउंट है 5,800, जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था एक्स और वाई पार्टनर में कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त। तो WCR की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुई थी पार्टनर्स में 3,625 और 2,175। 3,625 और 2,175। नेक्स्ट अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड शो हो रहा है, इसका मतलब लॉस है, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट, क्योंकि लॉस अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर में तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस की 2,400, जिसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने 5 और 3 के रेशो के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया 1,500 और 900। 1,500 और 900। नेक्स्ट, जब नया पार्टनर कंपनी में आया है तो एज अ कैपिटल और गुडविल के अमाउंट लेके आया है। कंपनी में पैसे आ रहे हैं, जब नया पार्टनर पैसे ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल ला रहा है तो टू जेड कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट ला रहा है तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के अमाउंट ला रहा है जेड 20,000 रुपीज और प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट ला रहा है 12,000 रुपीज। टोटल अमाउंट आ गई 32,000। नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। और इस क्वेश्चन में जेड एक्वायर कर रहा है टोटली शेयर एक्स से, मींस ओनली एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 2x कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है प्रीमियम फॉर गुडविल की 12,000 रुपीज, जो एंटायरली एक्स को रिसीव होगी क्योंकि ओनली एक्स ही सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 2x कैपिटल 12,000 रुपीज रिसीव हो गए। इसको सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर लिए हमने। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कहा गया है बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट जिसके दो साइड होते हैं, लायबिलिटी और असेट्स। लायबिलिटी असेट्स। फर्स्ट है लायबिलिटी साइड अमाउंट क्रेडिटर। क्रेडिटर की अमाउंट है 15,000 रुपीज और नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है कि 1,000 रुपीज क्रेडिटर को एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, मीन 16,000 रुपीज। 15,000 रुपीज क्रेडिटर की अमाउंट है
और 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, तो 16,000 रुपीज हो गए। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड की अमाउंट। प्रोविडेंट फंड की अमाउंट है 10,000 रुपीज और एडजस्टमेंट में गिवन है कि प्रोविडेंट फंड की अमाउंट 5,000 रुपीज से इंक्रीज हो गई, मीन्स कंपनी को टोटल 15,000 रुपीज पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट WCR की अमाउंट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तो इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट जिसका बैलेंस था XYZ पार्टनर का, एक्स पार्टनर का बैलेंस आया था कैपिटल का 72,625, वाई कैपिटल का बैलेंस था 25,375, जेड के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था 20,000। इन सबको टोटल कर देंगे 72,625 प्लस 25,375 प्लस 20,000, यह आ गया 1,18,000। नेक्स्ट असेट साइड, कैश एट बैंक, कैश का बैलेंस है 5,000 रुपीज कैश की अमाउंट गिवन है। और जब नया पार्टनर कंपनी के अंदर आ रहा है वो 20,000 रुपीज और 12,000 रुपीज कैपिटल और गुडविल की अमाउंट ला रहा है। 20,000 और 12,000 मीन्स 32,000, या गया टोटल ऐड करके 37,000 जो कैश का बैलेंस है कंपनी के अंदर। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर जिसकी अमाउंट है 20,000 रुपीज और प्रोविजन की अमाउंट है। नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है कि प्रोविजन मेंटेन नहीं करना, सारे डेटर्स गुड हैं, इसका मतलब डेटर्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे टोटल 20,000 बिना किसी प्रोविजन के। नेक्स्ट स्टॉक की अमाउंट है 25,000 रुपीज और स्टॉक के लिए नीचे एडजस्टमेंट गिवन है 3,000 रुपीज की ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, मीन्स अब वो मार्केट में बेचने लायक नहीं है। ओके, तो 3,000 रुपीज लेस करके रिकॉर्ड करेंगे, मीन्स 22,000। स्टॉक की वैल्यू 22,000, 25,000 माइनस 3,000 रुपीज ऑब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू है 80,000 रुपीज और कहा गया है कि फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू मार्केट में जब चेक किया गया तो पाया गया कि 70,000 रुपीज अब वैल्यू है, तो मार्केट में 70,000 रुपीज वैल्यू है, तो असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे फिक्स्ड असेट्स 70,000। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तो इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये हमने बैलेंस शीट की अमाउंट रिकॉर्ड कर ली है। अब हम करेंगे इसकी टोटलिंग। लायबिलिटी साइड 16,000 प्लस 15,000 प्लस 1,18,000, ये आगे अमाउंट 1,49,000। लायबिलिटी साइड की टोटलिंग। नेक्स्ट असेट साइड 37,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 प्लस 70,000, ये आ गई अमाउंट 1,49,000। असेट्स और लायबिलिटी साइड की अमाउंट इक्वल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 57 भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 58 से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।